ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बिग टॉक शो में। सर, ये मुझे बताइए कि आपकी जो पार्टी है अपने आप को कहाँ पा रही है? बसपा से नीचे या सपा से नीचे या फिर बीजेपी, मतलब या तो फिर इन लोगों से आगे है? नहीं, हमारी पार्टी तो इनसे सबसे आगे। आप जनसंख्या पर ना जाओ, संख्या पर ना जाओ कि उसके कितने एमएलए हैं कितने नहीं हैं, लेकिन वैसे जनता की अगर आवाज सुनेंगे तो लोकदल सबसे अच्छी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है। मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन हकीकत यह है कि लोग बाग रूटीन में तो संघर्ष करती है हमारी पार्टी। दूसरी पार्टियां तो कभी किसी मुद्दे पर भले ही कोई एक्शन लेती हों, लेकिन चाहे वो किसी भी वर्ग की समस्या हो, हर समस्या के लिए अगर यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में या पूरे प्रदेश में संघर्ष करता है कोई, तो वो लोकदल पार्टी ही करती है। तो सर, आपकी फाइट किससे होगी? आपको लगता है कि किससे फाइट होगी? हमारी तो फाइट अभी देखिए बिल्कुल बच चुका है, कैंडिडेटों का मामला है हमारी तो। क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी जो है हमेशा सेकुलर राजनीति की है, तो हमारी लड़ाई तो भाजपा से ही रहेगी। और कोई दूसरी पार्टी जिनका भी है, हम तो ये कहते हैं सबका अपना अपना जनाधार है, लेकिन हमारा जनाधार सबसे मजबूत जनाधार की पार्टी अगर कोई है तो वो लोकदल है। सर, मान लीजिए आपकी पार्टी का गठबंधन हो जाता है, अलायंस हो जाता है, तो आप उनसे कितनी सीटों की आप लोग की डिमांड चल रही है कि कितनी सीटें हमको दे दी जाएं, हम लोग यहाँ से लड़ेंगे? या तो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या तो पूरब की भी सीटें आप लड़ना चाहेंगे? नहीं, ये तो मैं आपसे पूर्व में भी बताया कि ये तो माननीय चौधरी अजीत सिंह जैन चौधरी जी का है, लेकिन हम पूरब में भी हमारा जनाधार है। अभी माननीय चौधरी अजीत सिंह 8 तारीख में बस्ती में बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। उससे पूर्व में भी, पहले भी, चाहे फैजाबाद हो या कहीं भी हो, चाहे अब देवरिया हो, हर जगह चौधरी साहब का वहाँ एक जनाधार है। तो वो संघर्ष है, पूरब में भी हमारी सीट होंगी, यहाँ भी पश्चिम में भी हमारी सीट होंगी। रही बात अलायंस की और गठबंधन की और सीटों के बंटवारे की, वो माननीय चौधरी अजीत सिंह और जैन चौधरी करेंगे। हम तो ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारी हों। अगर सर आप बिना गठबंधन के लड़ते हैं तो 403 में कितनी सीटें आपकी? नहीं, हमारा बहुत अच्छा है, हम तो 50 से आसपास हमारी सीटें आ जाएंगी। अगर हम अकेले भी लड़ते हैं 403 सीटों पर, तो बहुत अच्छा हमारा जनाधार है, बहुत अच्छी हमारी सीटें आने की संभावना है। हमारे चाहे शामली हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सहारनपुर हो, आप यहाँ सर्वे भी कर लें, बड़ा अच्छा इसका संदेश रहेगा। और इस टाइप की कोई बात नहीं कि हमारी पार्टी किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। सर, 50 सीटें समीकरण बिगाड़ने के लिए काफी हैं। नहीं, वो तो है ही, इससे पूर्व में भी ऐसा ही हुआ है। और ये आप देखिए, जब चुनाव होगा तब आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि हमारी पार्टी की तरफ लोगों का बहाव किस अंदाज से हमारा बहाव है। तो सर, और क्या काम कर रहे हैं आप लोग किसानों के लिए? मतलब चलिए, तो चुनाव की बात हो गई कि किसान पार्टी है आपकी भी, तो आप, ये तो चुनाव की एक अलग बात हो गई, लेकिन और क्या काम किया जा रहा है कि भाई किसान आपकी तरफ आए और झुकें और झुकाव हो किसान का? तो ऐसा क्या काम कर रहे हैं आप लोग कि जो झुकाव इधर उधर चला गया है, बसपा की तरफ चला गया है, सपा की तरफ चला गया है, तो वो झुकाव आरएलडी की तरफ फिर से आ जाए, जो 2012 में इन लोग की तरफ चला गया था? नहीं, तो हमारी पार्टी तो देखिए, आप देखते रहते हैं, हमेशा से संघर्ष जारी भी है। और हमारी पार्टी है एक ऐसी पार्टी है जिसने शहीदों के लिए भी एक वो रखा था कि जो शहीद होते हैं उनके परिवार के लोगों को भी, जैसे कि पहले पेट्रोल पंप या इस टाइप की चीजें हुई, अभी जो शहीद हुए थे हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय जयंत चौधरी जी हर शहीद के घर पर गए और उन्होंने कहा इसके लिए भी एक कोष बनना चाहिए। जो शहीद हमारे सेवा अपनी जान दे देते हैं सरहदों पर, उनके लिए भी हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी बात नहीं, किसान के लिए भी हम लगे हुए हैं और हर वर्ग के आदमी के लिए लोकदल पार्टी लगी हुई है। सर, किसानों की बात करें या फिर हर वर्ग की बात करें, तो कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी उसी चीज को उठाते हैं बार बार कि मतलब किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया, जब मेरी सरकार थी तो मैंने बहुत कुछ किया, और अब कोई कर पाएगा तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर पाएगी। तो उनकी बातों से देख के आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ भाई, हर आदमी चाहे वो कोई भी हो, पर हर आदमी, हम क्या दूसरी पार्टी को रोकते हैं कि वो ना किसान के लिए करें? वो भी किसान के लिए, जिसने किया है उसे जनता देखती भी है और जो आगे करेगा उसे भी जनता देखेगी आने वाले चुनाव में। सर, 65 साल से शासन कर रही थी कांग्रेस, तो किसानों के लिए उन्होंने तब क्या किया, और आपको लगता है कि अब कुछ कर पाएगी? नहीं, अब ये देखिए, ये तो किसान
कांग्रेस पार्टी के आदमी साहब मालूम करिए कि भाई उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं किसी के प्रति कोई टिप्पणी गलत करूं वो तो अच्छी बात नहीं है। किसानों के लिए आपने काफी रैली की है। हमारी पार्टी तो किसान के लिए करती रहती है। मैं आपको बता, मिल लगाने का काम किया, किसान को मैली दिलवाने का काम किया, किसान को उसके गन्ने के एवज में चीनी दिलवाने का काम किया, किसान को हर चीज पेमेंट। मतलब कि किसानों के लिए आपकी पार्टी ने काम किया है और किसी ने काम नहीं किया। नहीं, आज तक किसी ने इतना वर्क किया ही नहीं किसान के लिए। किसान की जो बहबूदी के लिए लड़ाई लड़ता है, चाहे वो पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर जो भी धरना प्रदर्शन है वे आप उठा के देख लिए, किसान के लिए लोक दल ही लड़ाई लड़ता है और तो कोई नहीं लड़ता। तो सर मतलब कुल मिला के ये समझा जाए कि लोक दल आएगा तो सिर्फ किसानों को फायदा होगा और जो वर्ग हैं वो लोग पीछे छूट जाएंगे। नहीं, किसान देश में 85% जनता किसान है। हर वर्ग का आदमी किसान है। किसान मुसलमान भी है, किसान। इसलिए सर टारगेट किया गया है क्या किसान को? नहीं नहीं, किसान हर वर्ग का आदमी, किसान से हर आदमी जुड़ा हुआ है। किसान अगर खुशहाल होगा देश का तो व्यापारी भी खुशहाल होगा। किसान के साथ साथ माननीय चौधरी अजीत सिंह ने व्यापारी की भी बात रखी है, मजदूर की बात रखी है। और हमेशा आप देखिए, अगर हिंदुस्तान का किसान खुशहाल है तो व्यापारी भी खुशहाल है, और अगर किसान बदहाल है तो व्यापारी भी, जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो सामान कहाँ से खरीद देगा। तो ये बात नहीं है कि चौधरी अजीत सिंह तो हमेशा किसान की हर वर्ग की बहबूदी के लिए काम करते हैं। हमारे बेबाक सवालों का बेबाक जवाब दिया विधायक चौधरी मुश्ताक जी ने। अगली बार और कोई शख्सियत होगा हमारे साथ। आप बने रहिए समाचार टुडे के साथ। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मनीष कुमार वर्मा, समाचार टुडे।